Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. Guys, first of all, आई एम रियली सॉरी कि मेरे माइक्रोफोन की वजह से थोड़ा बहुत आवाज़ क्रिएट हो रहा है वीडियो में। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट क्योंकि मैंने चेक किया था बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। आई मीन कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रहा है। सब कुछ तो ठीक ही था बट इसे मैं कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि अगर मैंने माइक्रोफोन के बिना वीडियो बनाया तो मेरा वॉइस इतना क्लियर नहीं आएगा, इसलिए मुझे इसे यूज़ करते हुए ही बनाना होगा। बट डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी एक न्यू माइक्रोफोन ले लूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लो। ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा बीच में आकर एक ह्यूमन बन गया। जैसे उसका बॉडी ड्राई हुआ वो ह्यूमन बन गया, बट वो नेकेड था एंड वो विंग को ढूंढने जाने ही वाला था। बट उससे पहले ही विंग ने उसे देख लिया। देन विंग उसे अपने घर पे लेकर गया एंड कपड़े प्रोवाइड किया। देन उसने लंजा को ह्यूमन बॉडी के बारे में समझाया भी। देन लंजा ने विंग को बताया कि वो कैसे ह्यूमन बना एंड विंग ये जानकर शॉक्ड हो गया कि सारे मर्मेड्स में से सिर्फ लंजा ही ऐसा कर सकता है। देन वो दोनों एक दूसरे के बाहों में सो गए। सोने के बाद लंजा को नाइटमेयर आया था। उस नाइटमेयर में वो फ्लैशबैक देख रहा था। वो वही सीन देख रहा था जहाँ पर उसने विंग के लिए अपने वॉइस को कुर्बानी दे दी थी। नाइटमेयर ख़त्म हुआ एंड लंजा का नींद खुल गया। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो ब्रेथ नहीं ले पा रहा है। उसके बॉडी के ऊपर विंग लेटा हुआ था। लंजा विंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लंजा को पहले लगा कि वो नाइटमेयर की वजह से ब्रेथ नहीं ले पा रहा है। देन लंजा को रियलाइज़ हुआ कि नाइटमेयर की वजह से नहीं, वो जेन्युइनली ब्रेथ नहीं ले पा रहा है। उसका थ्रोट बहुत ही ड्राई एंड ईची फील हो रहा है, जैसे कि उसे कुछ चाहिए। लंजा ने अपने आंखें ओपन किया। उसे रियलाइज़ हुआ उसे क्या चाहिए। उसे अभी के अभी पानी चाहिए। उसे पानी में जाना होगा क्योंकि लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो पानी के बाहर 1 घंटे से ज़्यादा टाइम तक है। इसका मतलब उसके इंसान बने रहने का एक लिमिटेशन है। उसने विंग को शेक किया जगाने के लिए, बट विंग गहरी नींद में था एंड वो ग्रोन कर उठा। वो बहुत ही एडोरेबल दिख रहा था, बट अभी लंजा के लिए इसका टाइम नहीं है। तो लंजा ने विंग के बॉडी को अपनी बॉडी से ऊपर उठाया, उसे अलग किया। फाइनली जब विंग उठा, लंजा ने विंग को पानी का इशारा किया, जैसे कि उसने अपने हाथों से वेव करने का इशारा किया। ये देख के विंग समझ गया। उसने कहा, ओ माई गॉड लंजा, क्या तुम्हें। इससे पहले विंग कुछ बोल पाता, लंजा खांसने लगा। लंजा ने अपने थ्रोट को टाइटली पकड़ लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके थ्रोट के अंदर बर्निंग हो रहा है। विंग ने और देर नहीं किया। उसने लंजा को बाहों में उठाया। हालांकि लंजा बहुत ही हेवी था, दैट्स वाई वो पहले लंजा को उठा नहीं पा रहा था। बट इस बार विंग ने कुछ सोचा ही नहीं। लंजा को उठाते ही वो डिसबैलेंस हो रहा था। स्टिल उसने लंजा को अपने बाहों में उठाया, ब्राइडल स्टाइल में, एंड देन वो समुद्र की तरफ दौड़ने लगा। लंजा विंग के बाहों में था। लंजा सोच रहा था अगर वो अभी सफोकेट ना किया होता तो ये मोमेंट कितना ब्यूटीफुल होता। उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया। उसका फेस विंग के कॉलर में था। लंजा को थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। लंजा के ईयर विंग के चेस्ट के पास था, तो वो उसके फर्स्ट हार्ट बीट को सुन पा रहा था। एंड फाइनली विंग ने लंजा को पानी में डाल दिया। जैसे ही लंजा पानी के अंदर गया, वो फाइनली ब्रेथ ले पा रहा था। उसका बॉडी फिर से मरमेड का हो गया। वो कुछ टाइम तक पानी के अंदर रहा। इस तरफ विंग, जो बहुत ही वॉरिड था एंड वो पानी के अंदर लंजा की तरफ ही देख रहा था। वो अभी अभी नींद से उठा था, तो उसके कपड़े रिंकल्ड पड़ गए थे, उसके हेयर मेसी था, बट अभी उसका पूरा ध्यान सिर्फ लंजा के ऊपर था। तो वो डॉग के ऊपर पेशेंटली लंजा के लिए वेट करने लगा। एंड फाइनली कुछ टाइम बाद लंजा पानी से बाहर आया। उसे देख के विंग ने कहा, ओ माई गॉड लंजा, तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। तुम ठीक तो हो ना। लंजा ने नोट किया, बट लंजा को थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि उसके अपर बॉडी में अभी तक कपड़े थे। उन लोगों के पास टाइम नहीं था कपड़े खोलने का, एंड पानी में जाने की वजह से लंजा के कपड़े भीग भी गए थे, तो उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लंजा सोच रहा था क्या विंग जब भीग जाता है उसे भी ऐसा ही फील होता है। लंजा बहुत ही अनकंफर्टेबल फेस बना रहा था, बट विंग को समझ नहीं आ रहा था कि लंजा ऐसा फेस क्यों कर रहा है। विंग ने पूछा, क्या बात है, तुमने पानी के अंदर वियर्डली लैंड तो नहीं किया है ना, या फिर तुमने अपने टेल को तो चोट नहीं पहुंचाया है ना।
ओ माय गॉड, मुझे ये तक नहीं पता कि अगर तुम्हारा टेल इंजर्ड हो गया है तो मैं उसे कैसे ठीक करूँ, कैसे हील करूँ। ये सुन के लंजा डॉग के पास आया एंड उसने अपने हाथ को शेक किया तो उसके बॉडी के ऊपर विंग के कपड़े थे जो भीग चुके थे एंड हाथ को शेक करने की वजह से एक वेट स्लैपिंग नॉइज़ भी हो रहा था जो कि बहुत ही बेकार था। पहले विंग को कुछ समझ नहीं आया, पर जब उसे समझ आया वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम भी ना, मुझे लगा था कुछ हो गया है। ओ माय गॉड लंजा, तुम कितने अपसेट दिख रहे हो। ये सुन के लंजा ने ग्लेयर किया। उसने अपने भीगे हुए कपड़ों से विंग के ऊपर स्लैप किया। विंग ने कहा, हे, दर्द होता है। ये सुन के लंजा सोच रहा था, अच्छी बात है, दर्द देने के लिए मैंने ऐसा किया है। विंग ने हंसते हुए लंजा के अपर रोप्स को खोलने लगा। फाइनली अब लंजा रोप्स फ्री हो चुका था। देन विंग ने पूछा, तो कुछ समझ आया कि तुम्हें ऐसा सडनली क्यों हुआ? इससे पहले लंजा कुछ बोल पाता, उसे फील हुआ कि उसके लोअर गारमेंट भी उसने पहना हुआ है उसके टेल के ऊपर एंड उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था एंड वो उसे खोल भी नहीं पा रहा था। ये देख के विंग ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। ये बोल के लंजा विंग के पास आया एंड विंग ने अपने दोनों हाथों को लंजा के वेस्ट में रैप कर लिया एंड देन वो उसे हेल्प करने लगा। फाइनली अब लंजा का लोअर गारमेंट्स भी विंग ने खोल चुका था। अब लंजा कंप्लीटली कपड़े फ्री था, आई मीन रोप्स फ्री था। विंग ने पूछा, अब ठीक लग रहा है? लंजा ने नोट किया। देन लंजा के वेस्ट को विंग ने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, स्किन टू स्किन, एंड लंजा को अच्छा लग रहा था। उसे बहुत ही ग्रेटफुल फील हो रहा था। विंग ने पूछा, चलो अब हम मेरे क्वेश्चन में वापस आते हैं। ये सब एक मिस था, ये सब हुआ क्यों? ये सुन के लंजा ने अपने फिस्ट को विंग के फॉरहेड पे टच किया। इसका मतलब यह है कि लंजा इसके बारे में ठीक से नहीं जानता एंड सच में लंजा को ठीक से पता नहीं कि सडनली ऐसा क्यों हुआ। एंड विंग ने भी ये मेंशन नहीं किया कि वो दोनों कितने टाइम तक विंग के घर पे थे। इसका मतलब विंग के दिमाग में भी ये बात नहीं आया है। ये सोचते हुए लंजा कुछ इशारा करने लगा, जैसे कि वो ये पूछ रहा था कि व्हेन नो वाटर बिग। वो ऐसे टूटे फूटे वर्ड्स विंग को समझा रहा था, बट विंग को पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ध्यान से लंजा को देख रहा था एंड लंजा बार बार सेम इशारा किया जा रहा था, सेम जेस्चर किया जा रहा था। विंग ने कहा, तो ऑफ कोर्स इसके पीछे नो वाटर का हाथ है, बट व्हेन एंड बिग इसका क्या मतलब है? लंजा ने शाई किया। देन लंजा ने सन की तरफ पॉइंटिंग किया एंड देन स्काई की तरफ पॉइंटिंग किया। विंग ने कहा, अच्छा, टाइम, बिग टाइम, यू मीन ज़्यादा टाइम? लंजा ने नोट किया। वो थैंकफुल है कि विंग उसे इतनी इजीली समझता है। विंग ने कहा, तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बहुत टाइम तक पानी के बाहर थे, दैट्स वाई ये सब हुआ? लंजा ने नोट किया। विंग ने पूछा, तो तुम मुझे ये पहले नहीं बोल सकते थे? लंजा ने इशारा करते हुए बोला कि उसे खुद पता नहीं था। दिल लंजा फिर से कुछ इशारा करने लगा। विंग ने कहा, तो तुम फिर से टाइम के बारे में बोल रहे हो? लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा, तुम उस तरफ पॉइंटिंग कर रहे थे जिस तरफ अर्ली मॉर्निंग के सन रहता है। इसका मतलब तुम्हें मॉर्निंग को ये बात पता नहीं था, राइट? लंजा ने नोट किया। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। उसने अपने दोनों हाथों से क्लैप किया। उसने कहा, वेल, अब मैं समझ गया। वैसे हम कितने टाइम तक घर पे थे? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। उसे नहीं पता। तो विंग ने कहा, आई थिंक 4 या फिर 5 घंटे, ऐसा ही होगा। लंजा ने कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो श्योर नहीं था। विंग ने कहा, वेल, हम ये फिगर आउट कर लेंगे। आई मीन नेक्स्ट टाइम जब तुम बाहर आओगे तब तुम मुझे बता देना कि तुम्हें कब पानी के अंदर जाने का मन कर रहा है या फिर तुम्हें जाना चाहिए, तब हम ये टाइम का मैटर समझ जाएंगे। लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा, ओके, एंड वैसे भी मैंने उतना बड़ा टब ऐसे ही नहीं बनाया है। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। लंजा को पता नहीं कि विंग किस बारे में बोल रहा है, बट एनीवेज। देन विंग ने पूछा, क्या तुम अब खुद से वॉक करना सीखना चाहोगे? आई मीन मेरे सपोर्ट के बिना? लंजा ने नोट किया। उसने अपने दोनों हाथों को डॉग के ऊपर रखा
एंड अपने दोनों हाथों के भरोसे वो डॉग के ऊपर आने लगा। उसका हाथ थोड़ा बहुत कांप रहे थे। विंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया था नर्वसली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हेल्प करना चाहिए या नहीं। लंजा को फील हो रहा था कि बीच से तो ये डॉग इजी है। तो वो धीरे धीरे डॉग के ऊपर आने लगा एंड विंग एकदम सामने खड़ा था। तो उसने विंग की तरफ देखा एंड अपने हेड को जर्क किया, ये समझाते हुए कि विंग को थोड़ा पीछे जाना चाहिए। विंग ने वही किया। देन फाइनली लंजा ने एक जंप किया एंड उससे अपनी टेल को लेकर वो डॉग के ऊपर आ गया। उसका टेल बहुत ही हेवी था तो एक जोर का आवाज हुआ। इनफैक्ट इस आवाज से विंग भी चौंक गया। अब लंजा का फेस डॉग के ऊपर था एंड उसका बैक आसमान की तरफ। अब उसे फ्लिप करना था और उससे पहले लंजा को एक डीप ब्रेथ लेना था क्योंकि डॉग के ऊपर आना थोड़ा बहुत टफ तो था। फाइनली उसने रोल किया। अब उसका फेस आसमान की तरफ था। फाइनली अब वो कम्प्लीटली वाटर के बाहर है। अब धीरे धीरे वो फिर से इंसान बन जाएगा। लंजा डॉग के ऊपर लेटा हुआ था एंड विंग ध्यान से लंजा को देख रहा था। लगभग 1 महीने हो चुका है लंजा के साथ टाइम स्पेंड करते हुए। विंग ने लंजा को बहुत बार ध्यान से देखा है, बट ये फर्स्ट टाइम था जब वो उसके पूरे टेल को इतने क्लोजनेस से देख रहा था। उसका टेल बहुत ही ग्लॉसी स्मूथ दिख रहा था। देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रिंसेस का स्कर्ट हो। एक बात पे बोला जाए तो वो बहुत ही गॉर्जियस था एंड विंग बहुत ही वीक मैन है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो अपने आप को लंजा के ब्यूटीफुल टेल को टच करने से रोक नहीं सकता। तो वो लंजा के टेल को टच करने लगा। सडन टच की वजह से लंजा पहले चौंक उठा, बट उसने विंग को मना नहीं किया। लंजा के टेल विंग को बहुत ही वार्म स्मूथ फील हो रहा था। इनफैक्ट वो इतना क्लोज था कि वो लंजा के ब्लू वेन्स को काउंट भी कर पा रहा था। लंजा के टेल को लेकर विंग बहुत ही एक्साइटेड था। उसने पूछा, तो ये स्वैप कैसे करता है? ये सुनकर लंजा ने विंग को एक इरिटेटेड लुक दिया। विंग ने कहा, व्हाट? ये बोल के विंग लंजा के स्केल को टच करने लगा, जैसे कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक बच्चे की तरह। से फील हुआ लंजा का स्केल बहुत ही फर्म है, हार्ड नहीं है, काइंड ऑफ फिंगर नेल्स की तरह है। ये देख के लंजा ने उसके भीगे हुए कपड़ों को विंग के फेस में थ्रो किया। ये देख के विंग ने कहा, ओके ओके ओके, नो मोर स्टूपिड क्वेश्चंस, समझ गया। बट ओ माई गॉड, जब भी तुम मुझे सैस करते हो तब भी मैं भीग जाता हूँ। हर टाइम ऐसा क्यों होता है? ये सुनकर लंजा ने आई रोल किया। ये देख के विंग ने कहा, हे, तुमने ये कहाँ से सीखा? ये सुनकर लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसने विंग को जेंटली पोकिंग किया। विंग ने कहा, मैंने आज से पहले कहीं भी तुम्हारे सामने ऐसा बिहेव नहीं किया है, आई मीन आई रोल वगैरह। तो तुमने कहाँ से सीखा? तुम ज़रूर किसी और के साथ मेरे ऊपर चीट कर रहे हो। मुझे बहुत ही दुख हुआ। अब ये सुन के विंग को एज अ अवार्ड एक स्लैप मिला उसके हेड पे। लंजा ने विंग के हेड पे एक हार्ड स्मैक किया एंड एक जेन्युइनली ऑफेंडेड लुक दिया। एंड ऑफ कोर्स ये विंग है, वो थोड़ी ना रुकेगा। वो कंटिन्यू लंजा को टीस किए जा रहा था। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे लंजा का हेयर ड्राई हो रहा था एंड विदाउट एनी वार्निंग सडनली लंजा का ईयर मरमेड ईयर से ह्यूमन ईयर बन गया। ये देख के विंग ने कहा, हे, तुम्हारे ईयर्स। लंजा फिर से इंसान दिख रहा था सिवाय उसके टेल के। विंग ने कहा, अच्छा, तो ये ऐसा काम करता है। अब विंग का पूरा फोकस लंजा के टेल के ऊपर था एंड बस कुछ ही टाइम बाद लंजा का टेल भी ह्यूमन पैर में बदल गया। एंड ये देख के विंग चौंक गया एंड ऑफ कोर्स वो फिर से लंजा के लोअर बॉडी पार्ट को ही देख रहा था। तो उसने अपने हेड को शेक किया एंड उसने अपने मोस्टली ड्रायर आउटर रोप को लंजा को दिया ताकि एटलीस्ट लंजा न्यूड ना रहे। विंग ने कहा, ओके देन, अब हम सीखते हैं। देन नेक्स्ट कुछ घंटे लंजा को विंग का ब्राइट हंसी सुनने को मिला क्योंकि लंजा बहुत ही स्टबर्न है। वो खुद से चलेगा तो खुद से ही चलेगा। एंड जब उससे हो नहीं रहा था तब वो एक एडोरेबल पाउट कर रहा था जिसे देख के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट कुछ टाइम तो विंग अपने आप को रोक भी नहीं पाया। जब भी लंजा एंग्री पाउट कर रहा था विंग उसे किस कर रहा था। एनीवेज सनसेट से पहले लंजा ने ऑलमोस्ट डिसेंटली वॉक करना सीख लिया था। अब लंजा थोड़ा बहुत अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा था एंड इसमें भी लंजा बहुत ही क्यूट दिख रहा था। विंग सोच रहा था ये ठीक नहीं है,
कोई पर्सन इतना क्यूट कैसे हो सकता है। ऐसे ही चलते चलते वो लोग फिर से विंग के घर के सामने पहुंच गए। विंग ने कहा, तुम यहाँ पर वेट करो, मैं कुछ करके आता हूँ। ये सुन के लंजा ने नोट किया। दे लंजा वहाँ पर वेट करने लगा। वो देख रहा था कि विंग बार बार 2 बकेट से पानी भर के अपने घर के अंदर लेके जा रहा है। फाइनली 20 मिनट बीत जाने के बाद विंग को ये देख के रिलीफ फील हुआ कि उसका बनाया हुआ टब अब सल्टी वाटर से भर चुका है। अब ये लंजे के लिए परफेक्ट है। दिन विंग ने लंजे को अपने बाहों में उठाया एंड वो टब पे लेके जाने लगा। दिन वो दोनों एक साथ टब के अंदर ही गिर गए क्योंकि लंजा बहुत ही हेवी था एंड विंग उसे कैरी कर रहा था। विंग लंजे से अलग हुआ। दिन उसने कहा, पहले अपने कपड़े उतारो, आज मेरे बहुत सारे कपड़े भीग चुके हैं, उन्हें सुखाना पड़ेगा। लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसने एक बार टब की तरफ देखा। दिन उसके दिमाग में शायद कोई दूसरी आइडिया आया तो उसने विंग के हाथ को पकड़ा एंड ट्विस्ट किया एंड उसे अपने करीब खींचा एंड देन वो उसे किस करने लगा ब्रीथलेसली। विंग ने अपने लेफ्ट हैंड से लंजे के शोल्डर को टाइटली पकड़ लिया एंड उसका राइट हैंड लंजा के थ्रोट के पास था। वो भी लंजा को किस करने लगा। उनके किस की वजह से सॉफ्ट नॉइसेस होने लगे। लंजा विंग को और भी करीब खींचने लगा। वो विंग के बॉडी को अपने बॉडी के ऊपर प्रेस करने लगा। इसके वजह से विंग भी लंजे के शोल्डर को स्क्वीज कर रहा था। उनका किस धीरे धीरे बहुत ही हॉट होने लगा। दिन विंग अलग हुआ सांस लेने के लिए, बट लंजे ने फिर से विंग को अपने करीब खींचा एंड वो उसे फिर से किस करने लगा। जब फिर से वो दोनों अलग हुए, लंजे का आइस मोस्टली विंग के रेड लिप्स के ऊपर था। उसने विंग को और भी करीब खींचा। वो उसे अलग होने नहीं दे रहा था। ये देख के विंग ने स्माइल किया। दिन विंग ने कहा, लंजा, तुम्हें अभी टब के अंदर रिलैक्स करना चाहिए एंड मुझे टब के बाहर जाना चाहिए। विंग ने एक बहुत ही बड़ा टब बनाया था जो लंजे के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, स्पेशली लंजे के मैसिव टेल के लिए। फाइनली विंग टब के बाहर आया एंड वो दूर से ही खड़े होके लंजे को टब के अंदर देखने लगा। वो कुछ टाइम तक लंजे को देखा, देन वो हंसने लगा। विंग ने हंसते हुए कहा, देख के ऐसा लग रहा है कि किसी बोल के अंदर कोई फिश सूप है। ये सुन के लंजा ने एक अनअम्यूज्ड लुक दिया। विंग ने हंसते हुए कहा, क्या? ये बोल के विंग लंजे के टब के पास अपने घुटनों पे बैठा। दिन वो लंजे के थोड़ा करीब आया। उसने कहा, एंड शायद तुम टेस्टी भी हो गए लंजा। ये बोल के विंग ने विंक किया। जैसे ही टेस्ट करने के लिए विंग लंजे के क्लोज आया, लंजे ने विंग के कॉलर को पकड़ा एंड उसे और भी करीब खींचा। एंड इस बार लंजे ने उसे किस नहीं किया। इस बार लंजे ने उसके लोअर लिप को जोर से बाइट किया। देन बाइट करने के बाद वो उस लिप को लिक भी करने लगा। फाइनली उसने विंग को रिलीज किया। विंग ने कहा, लंजा। एंड फिर से लंजे के फेस में एक प्राउड लुक था। तो देख के लग रहा था कि वो बहुत ही सेटिस्फाइड है, बट उसके बाइट करने की वजह से विंग के लिप्स में कट हो गया। तो विंग उसके ऊपर अपने थंब को फहराने लगा। उसे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था तो उसने कहा, तुम्हें हर चीज़ ऐसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये बोल के विंग अपने ही ऊंट को लिक करने लगा। उसने कहा, दर्द हो रहा है। लंजे ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। उसने अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच किया क्यूरियसली एंड उसके वजह से वो विंग के घर के हर एक चीज़ों को वेट कर रहा था। ये देख के विंग ने कहा, आई स्वेयर, अगर तुम घर के अंदर रहे तो मेरे कोई भी चीज़ें ड्राई नहीं रहेगा, स्पेशली मेरे कपड़े। ये सुन के लंजे ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी विंग को कुछ याद आया। वो दौड़ के अपने अलमीरा के पास गया एंड वहाँ से एक बॉक्स निकाला एंड लंजा को दिया और कहा, इसे ओपन करो। लंजा विंग के हाथ में वो बॉक्स क्यूरियसली देखने लगा। उसने हेजिटेटली उस बॉक्स को ओपन किया। लंजा ने धीरे धीरे हिम्मत करके उस बॉक्स को ओपन किया। उस बॉक्स के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल पर्ल्स थे। विंग ने बहुत सालों से बहुत सारे डिफरेंट पर्ल्स कलेक्ट करके इस बॉक्स में रखा। इस बॉक्स में सिर्फ बेस्ट पर्ल्स ही है। कुछ पर्ल्स स्मॉल है, परफेक्टली राउंड है। कुछ पर्ल्स डिफरेंट कलर के, डिफरेंट साइजेस के हैं, डिफरेंट शेप के हैं। वहाँ पर ब्लैक कलर के पर्ल है, वाइट कलर के है, इनफैक्ट वहाँ पर पिंक कलर का भी है। हर एक पर्ल बहुत ही कीमती है। इन्हें जीतना बहुत ही हार्ड था। कोई भी ऐसे ही किसी इंसान को इतने कीमती पर्ल नहीं देंगे। इन्हें अर्न करना पड़ता है, जो विंग ने किया था। एंड कुछ पर्ल्स विंग ने खुद ढूंढा था पानी के अंदर। लंज ने पर्ल्स को देखा।
देन विंग के आइस की तरफ उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ एंड तभी विंग के आंखों के सामने कुछ मेमोरी आया जहाँ पर वो कह रहा था, लंजा देखो मुझे क्या मिला है। ये बोल के विंग ने एक लार्ज पर्ल जो कि येलो कलर का था वो लंजा को दिखाया एंड उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है। लंजा जो सरप्राइज्ड होकर उस पर्ल को देख रहा था। पानी के अंदर के रहने की वजह से लंजा का हेयर ऐसे ही आसपास फ्लोट कर रहा था, तो लंजा बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। विंग ने उस पर्ल को लंजा के हाथों में दिया था और कहा था, तुम इसे अपने पास रखो, नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस तक ये तुम्हें मेरा याद दिलाएगा, ओके। देन वो सीन चेंज होता है। इस सीन में एक पर्ल ब्रेसलेट किसी के हाथों से निकाल के टूटकर सी फ्लोर में बिखर गया। तभी वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक फील हुआ एंड कोई चिल्ला कर बात कर रहा था। तभी जीडियन का क्रैक होने का आवाज़ भी आ रहा था। किसी ने कहा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो तुम पर ट्रस्ट करता था। तो किसी और ने कहा, वो एक पॉट के लिए ट्रेटर है, अगर वो लांग वांगजी के साथ ऐसा कर सकता है तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या क्या कर सकता है। इनफैक्ट उसका बहन भी उसके साथ सेफ नहीं है। तभी किसी और ने कहा, वही बुशियान एक मर्डरर है, उसे मार डालो। किसी और ने कहा, हाँ उसे मार डालो। तभी किसी और ने कहा, तुमने मेरी सिस्टर को मारा है, तुम जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते। एंड वो सीन वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। एंड जैसे ही वो सीन ख़त्म होता है, मेमोरी ख़त्म होता है, विंग फ्लिंच कर उठता है एंड उसके हाथ से वो पर्ल का बॉक्स नीचे गिरने ही वाला होता है, बट लंजा ने उसके हाथ को पकड़ लिया उसे स्टेडी करने के लिए। वो विंग के फेस में वॉरीनेस देख सकता था, तो लंजा बहुत ही वॉरीड हो गया था। ये देख के विंग ने एक स्माइल किया। उसने कहा, इट्स ओके, मैं बस कुछ सोच रहा था एंड अपने भावनाओं में ही खो गया। क्या तुम्हें ये पर्ल्स अच्छे लगे? लंजा अभी भी वॉरीड था। उसने अभी भी विंग के हाथ को छोड़ा नहीं था, पर उसने नोट किया उस बॉक्स के अंदर सिर्फ पर्ल्स ही नहीं है, पर्ल्स से बने हुए बहुत सारे ज्वेलर्स भी है, जैसे कि पर्ल्स नेकलेस एंड पर्ल का ब्रेसलेट, ऐसा ही कुछ। तो लंजा ने बॉक्स के अंदर से एक पर्ल का ब्रेसलेट निकाला एंड विंग को दिखाया। विंग ने कहा, हाँ एक्चुअली तुम नेट के अंदर पर्ल घुसा के उन्हें रोल करके ब्रेसलेट बना सकते हो एंड ऐसा करने से तुम्हें पर्ल्स के अंदर होल भी नहीं बनाना पड़ेगा। ये बोल के विंग ने एक नेकलेस निकाला और कहा, देखो इस नेकलेस को बनाया गया है पर्ल्स में होल करके। लंजा ने उस नेकलेस को देखा। दिल लंजा ने उस ब्रेसलेट को बॉक्स के अंदर रखा एंड वो ठीक से उठकर बैठा। देन वो टब के अंदर से ही फ्लोर की तरफ लीन होकर कुछ पॉइंटिंग किया। विंग ने कहा, क्या? ये बोल के विंग ने बॉक्स को साइड में रखा। देन वो उस तरफ जाने लगा जहाँ पर लंजा पॉइंटिंग कर रहा था। फ्लोर में एक पाउच था। उस पाउच को देखकर लग रहा था कि इसे किसी इंसान ने बनाया होगा, क्योंकि वो ओवन क्लॉथ का बनाया हुआ था। वो एक सिंपल पाउच था बट बहुत ब्यूटीफुल था। विंग ने उस पाउच को उठाया। लंजा ने जेस्चर किया उसे ओपन करने के लिए, तो विंग ने उसे ओपन किया एंड उसके अंदर एक लार्ज पर्ल था, बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड वो ग्लो कर रहा था। उस पर्ल के अंदर एक इंटरनल लाइट था, जेंटल गोल्डन कलर का। विंग ने कहा, लंजा मैंने आज से पहले इतने ब्यूटीफुल राउंड पर्ल कभी भी नहीं देखा है। तभी लंजा ने उस ज्वेलरी बॉक्स की तरफ पॉइंटिंग किया, तो विंग ने फिर से उस बॉक्स को लंजा के सामने उठाया। लंजा ने उस बॉक्स के अंदर से एक ब्रेसलेट निकाला एंड विंग को दिखाया। उसने अपने पर्ल को एंड उस ब्रेसलेट को एक साथ दिखाया। विंग ने पूछा, तुम चाहते हो कि मैं एक तुम्हारे लिए भी बनाऊं? लंजा ने नोट किया। ये सुनकर विंग हैप्पी हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। एंड देन विंग सुई धागा लेकर आ गया। वो लंजा के सामने बैठकर उस पर्ल के साथ ज्वेलरी बनाने लगा। उसके साथ साथ वो फ्लर्ट भी कर रहा था, जैसे वो नॉर्मली किया करता है। उसने उन पर्ल्स के साथ एंड लंजा के पर्ल को लेकर एक नेकलेस बनाया। लंजा का पर्ल उस नेकलेस का पेंडेंट है। दिन वो लंजा के पास आया। उसने कहा, अपने हेयर को थोड़ा सा ऊपर करो। लंजा ने वही किया एंड देन विंग ने लंजा को वो नेकलेस पहना दिया। नेकलेस पहनाने के बाद लंजा बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था, तो विंग ने स्माइल किया एंड उसके ऊपर किस किया। विंग ने कहा, हो गया, अब तुम्हें इसे देख के मेरा याद आएगा।
ये सुन के लंचो को बहुत अच्छा लगा। उसने फिर से विंग के हाथ को पकड़ लिया। इस तरफ समुंदर में शिप के अंदर जिन जिशुन ड्रिंक कर रहा था। उसने ड्रिंक करते हुए कहा, वुई वुशियान। ये बोल के जिन जिशुन ने अपने वाइन के ग्लास को फ्लोर पे फेंक दिया। ये लिंग से निकले हुए ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुका है, बट अभी तक जिन जिशुन विंग को भूल नहीं पा रहा था। उसके ऊपर जिन जिशुन का बहुत ही गुस्सा था, क्योंकि वो उससे हारा है एंड विंग ने उससे बहुत कुछ जीता भी है। उससे आज से पहले इतना हरा हुआ कहीं भी फील नहीं हुआ है। उससे कोई हरा ही नहीं पाया है। विंग के सामने हार जाना उसकी ईगो के ऊपर लगा है। उसका आंखों के सामने बार बार विंग का छवि ही आ रहा था। जिन जिशुन ने कहा, चीटिंग बास्टर्ड। मुझे उसे वहाँ पर ही मार के मेरा सारा प्रॉपर्टी उससे ले लेना चाहिए था। उसके सामने उसका जो नौकर बैठा हुआ था, उसे हंसी आ रही थी, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया। तभी जिन जिशुन ने उससे पूछा, लालनिंग पहुंचने में अभी कितना दूर है। उस नौकर ने वेव्स की तरफ देखा और कहा, सर, एक और वीक लग जाएगा अगर वेदर ठीक रहा तो। जिन जिशुन ने कहा, मुझे वेदर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी और जगह पर फिर से नहीं रुकेंगे। हम डायरेक्ट लालनिंग में ही जाएंगे, वरना वो वुई वुशियान फिर से कब हमारे सामने आ जाए हमें पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर सर्वेंट ने नोट किया एंड वो लोग आगे बढ़ने लगे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।